ओम गम गणपतिये नमः। मैं एस्ट्रोनॉमर वास्तु कासन चंचल लक्ष्मी। 8639887565 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आज अब मैं कई दिनों से बेसिक सिखा रही हूँ। स्टार्टिंग है क्योंकि हमें एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक सीखना जरूरी। आइए हम शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया कि मेष राशि के बारे में, उसमें कौन कौन से चरण आते हैं। अब हम करेंगे वृषभ राशि। ये थोड़ा न्यू पैटर्न चेंज कर दी ताकि और आसान हो जाए, क्योंकि नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, क्योंकि अब तो मैं सिर्फ बेसिक सिखा रही हूँ। तो आइए, वृषभ राशि का नंबर है 2। तो काल पुरुष में जब हम देखते हैं तो काल पे मतलब यहाँ पे 1 नंबर रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसे कहते हैं काल पुरुष कुंडली में जब हमारा कोई भी कुंडली हो, लग्न हो, राशि हो, लेकिन हमेशा काल पुरुष कुंडली देखकर भी हमें इसका करना चाहिए। वो आपको धीरे धीरे एडवांस में पता चलेगा। तब आइए, तो काल पुरुष में 2 यहाँ पर है और है, तो ये जो 2nd हाउस और 12th हाउस, ये हमारे क्या दोनों आंखें। तो 2nd हाउस को भी हम नेत्रों का विचार करते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे नक्षत्र कौन है, चरण कौन है, नामाक्षर कौन सा है, राशि स्वामी कौन है, नक्षत्र स्वामी कौन है। अब यहाँ पे वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये तो मैंने आपको बताया कि एक राशि में अंदर 9 चरण होते हैं। अब आइए, कृतिका का एक पहला प्रथम चरण किसमें गया, मेष राशि में। सो दूसरा, तीसरा, चौथा चरण यहाँ पर रहेगा। रोहिणी के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और मृगशिरा का पहला, दूसरा, क्योंकि टोटल करने पर कुल हमें 9 चरण चाहिए। अब आइए, 1 2 3, यहाँ पे 2 मत गिने क्योंकि दूसरा चरण है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया, इसलिए यहाँ पे तीसरा नहीं आया। इस प्रकार से ये 9 चरण हो गए। तो 9 चरण आने से वृषभ राशि पूरा हो जाता है। अब नामाक्षर, अगर कृतिका के अंदर आपका जन्म नक्षत्र कृतिका है और 2nd चरण में हो तो हम नामाक्षर करेंगे ई स्मॉल या बी। अगर 3rd चरण में हो उ, अगर 4th चरण में तो ए। अब राशि स्वामी, ये वृषभ राशि, ये 3 है, तो राशि का स्वामी कौन है, शुक्र शुक्र शुक्र। नक्षत्र स्वामी, तो कृतिका के नक्षत्र स्वामी कौन है, सूर्य। लेकिन आपको डीप में बताऊंगी, जैसा हर दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में एक ही ग्रह आते हैं, तो वो तो हम एडवांस में सीखेंगे ताकि मैं बहुत कुछ कंप्लीट कर सकूं। अगर किसी को ऑनलाइन क्लास चाहिए तो प्लीज कंसल्ट मी। यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास भी होगा। ऑनलाइन क्लास है, वेरी रिजनेबल रेट है, फीस बहुत रिजनेबल है। तो यहाँ पे एस्ट्रो न्यूमरो आप सीख सकते हो। फिर धीरे बीच में आपको न्यूमरो वास्तु का भी, टेरो कार्ड का भी है, बहुत सारे इसमें 2-3 मेथड है, वो भी आपको, फिर प्रश्न कुंडली है। तो इस प्रकार से बहुत रिजनेबल प्राइस में सिखाने वाली हूँ। जिस किसी को भी करना चाहते हो तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। अब आइए, तो इसमें रोहिणी, तो रोहिणी में अगर पहले चरण में है तो हम ओ रखेंगे, अगर दूसरे चरण में तो वा रखेंगे, और तीसरे चरण में तो वी, और चौथे चरण में तो वो रखेंगे। और इस नक्षत्र का स्वामी रोहिणी का चंद्र। फिर यहाँ पे दूसरे ग्रह आते हैं, इसलिए कहते हैं कि एडवांस क्लास में आने से पहले हमें कुछ बेसिक सीखना जरूरी है। जिस प्रकार से हम स्कूल में पहले सबसे पहला बेस ABCD सिखाते हैं, अल्फाबेट्स, और मैथमेटिक्स में माइनस प्लस, उसी प्रकार से एडवांस में जाने से पहले हमें बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। अगर मृगशिरा के पहले नक्षत्र में हो तो वे रखेंगे, दूसरे चरण में तो वो रखेंगे। कृतिका के देवता कौन है, अग्नि देवता। जैसे भरनी के मैंने क्या बताया, यम देवता। अश्विनी के कौन है, अश्विनी देवता। तो अग्नि देवता की पूजा, अगर किसी का कृतिका नक्षत्र में हो तो उससे अग्नि देवता का जाप करना होगा। और प्लस यहाँ पे शुक्रवार का पूजा कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं। अगर, क्योंकि हम पूजा मंत्र जाप कब करते हैं, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, जब हमें परेशानी हो, तकलीफ हो, दर्द दुख को दूर करने के लिए मंत्र जाप करते। अगर सभी तरह से हेल्दी हो, वेल संपन्न हो तो कोई नहीं करते। जब हमारे पे मुसीबत आती है
तभी हम करते, इसलिए यहाँ पे मैंने मंत्र जाप बताया और किसका क्या करना। अब भाई कृतिका के 6 तारे संख्या, इसकी क्या संख्या थी 6 होती है, और इसकी आकृति है आसमान में क्या है चाकू की तरह होती है, और ये कला संगीत नाट्य में, क्योंकि इसका कौन है ऐसे स्वामी शुक्र है, तो शुक्र का प्रभाव गिरेगा। फिर यहाँ पे कौन है, जिस नक्षत्र में हो उसका प्रभाव सूर्य चंद्र मंगल का। लेकिन अब ये व्यक्ति जातक जाति का बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि अब तब हम देखते हैं कि वो कौन से राशि में बैठा है, शत्रु राशि में, मित्र राशि में, कौन से भाव में बैठा है, अस्त है, कितने पास में, तो ये सभी, ये वक्री है, मार्गी है, इस प्रकार से ये सभी आपको एडवांस में सिखाने वाले। इसके पहले अच्छा कि आप परफेक्ट हो जाइए, और तब तो सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज भी आना, क्योंकि हमें एडवांस में जाने से पहले ये हम सिखा, तो एडवांस में हम ये भी सिखाऊंगी अगर जल्दी कोई जो आना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स में। लेकिन इसके पहले जब तक हो, तो अभी मैं जल्दी डिक्लेयर करना कि किस दिन से मेरा कौन से दिन में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाली। तो उसके पहले आप अपना यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं, कल्पना सीखती, इमेजिनरी ज्यादा आती है, बहुभोजी खाने के शौकीन रहते हैं, क्योंकि इसका कौन है वृषभ राशि है, वृषभ है, और बहुभोजी आकर्षित, जल्दी आकर्षण हो सकती, शुक्र है, तो शुक्र कैसा अट्रैक्टिव रहता है, आकर्षित, आकर्षक हो जाना, आकर्षित करना, प्रसिद्धि, फेमस होते हैं। अधोमुख नक्षत्र क्या है, लघु नक्षत्र क्या है, वो आपको मैं एपिसोड बताऊंगी या 2-3 में, क्योंकि ये हर नक्षत्र में अधोमुख, मित्र नक्षत्र, ये बहुत सारे, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें हम कौन कौन से कार्य करते हैं और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। फिर पुल्लिंग नक्षत्र है, न मतलब नक्षत्र शॉर्ट फॉर्म, और काम पुण्य, जब कभी इसे काम दिया जाता है कृतिका नक्षत्र वाले को, तो काम पुण्य करते हैं, क्योंकि इसमें वृषभ राशि के अंतर्गत है, और यहाँ पे नक्षत्र कौन है सूर्य, अगर वो बली है, स्ट्रांग है, अच्छे प्लेस में, शुभ में, तो काम पूर्ण जरूर करेगा। अगर इसका ये फल नहीं मिलता है, अब यहाँ पे मैंने बताया ये फल नहीं मिलेगा, तो उसका डिपेंड करता है वो कौन से ग्रह में, कौन से राशि में, किस ग्रह की दृष्टि है। इस प्रकार से हम ये एडवांस क्लास में करेंगे। काम पूर्ण होना, धार्मिक प्रवृत्ति है, कंजूस भी मतलब कोई पाए जाते हैं, और पढ़ा लिखा जरूरी होते हैं, धनी होते हैं, मान सम्मान पाए जाते हैं। शुक्र में धैर्य है, हिम्मत है, दीर्घायु, तो किस कॉम्बिनेशन से बताएंगे, कौन से पाद के द्वारा बनता है दीर्घायु, वो मैं बताऊंगी कि कौन से नक्षत्र, मतलब दूसरा तीसरा चौथे ऐसा कौन से नक्षत्र होने से दीर्घायु प्राप्त करता है, पुत्र वाला बनता है, स्वाभिमानी रहता है, भोग विलास बने, क्योंकि शुक्र है, परिश्रमी मेहनती है, वृषभ राशि है, नेतृत्व, लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग, न्याय प्रिय है, और घूमने के शौकीन, सैर सपाटे घूमना बहुत शौकीन होते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको मैंने क्या बता दी, बहुत ही कम है, ये जस्ट ये 25, ये तो बहुत छोटा से छोटा बस यहाँ पे बताया। डीप में हम कब करेंगे, एडवांस क्लास में हम करेंगे। ये तो जैसा आप बोल सकते 5% ही है, यहाँ पर आपको 95% आपको यहाँ पे डीप में सिखाए जाएंगे एडवांस क्लास में। अब कार्य, ये कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, अग्नि स्थापना, इसमें कार्य क्या करें, और कृतिका नक्षत्र दिन हमें कौन सा कार्य करता है, अग्नि स्थापना कर सकते हैं, यज्ञ हवन, भट्टी कार्य, फसल की कटाई बुआई, ये सब इस कार्य में करते हैं। फिर दूसरे कार्य है, कपड़े कब खरीदना, सोने कब खरीदना, हम गणित में से कोई क्लास है, म्यूजिशियन क्लास करना है, नाटक मतलब डांस सीखने के लिए, वो कौन कौन सा नक्षत्र है वो भी आपको मैं बताऊंगी। और बीमारी, क्योंकि ये सब करने के लिए अगर परफेक्ट जाना है तो हमें उस दिन का लग्न भी देखना बहुत जरूरी है, उस दिन कौन सा दिन है, तो ये बहुत है डीप में, ये तो मैं ऊपर ऊपर आपको बता रही कि इस दिन कौन कौन से कार्य। अब बीमारी, इसके नेत्र पीड़ा, क्योंकि सेकंड है यहाँ पे, तो नेत्र पीड़ा चांस है, नेत्र पीड़ा कम या ज्यादा होने के चांस है। कमर दर्द, क्यों कमर दर्द, इसका शरीर में कौन सा, वृषभ राशि को कौन सा यहाँ पर आता है, और इसके अंग में, मतलब वृषभ ने यहाँ पे जो कृतिका के नक्षत्र है, इसके अंदर कौन सा अंग, इसको कुल्यर कमर को क्या दिया गया, कृतिका नक्षत्र। और व्यवसाय, कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं, ये आविष्कारक, इन्वेंशन कर सकते हैं, खोजकर्ता कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं, खोजने वाला माइंड्स का कर सकते हैं, सेना, पुलिस, क्योंकि मंगल का यहाँ पर अगर है, जैसे यहाँ पे मंगल है, तो अब ये सेना, पुलिस, अग्नि से संबंधित व्यवसाय, तो ये तो वृषभ राशि है, तो इसमें से हम ये कर सकते हैं कि कौन कौन से, क्यों यहाँ पर है सेना, पुलिस, अग्नि, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रह भी आते हैं। इसके अंदर क्या, अभी कृति के बारे में बता रही हूँ, तो कृति का यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ में दूसरे ग्रह का प्रभावी आने से ये हम बनते हैं।
तो आविष्कारी, खोजकर्ता, खोजने वाला, सेना में जा सकता है, पुलिस, अग्नि से समुद्र कार्य भी कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, वो रक्षा विभाग में डिफेंस मिनिस्टर, पंडित पुरोहित का कार्य कर सकता है, किसी मंदिर का पांडित्य कर सकता है, पुरोहित कार्य करता है, और ज्योतिष भी बन सकते हैं। अब ये पे डिपेंड, बनने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, योग का विचार किया जाता है। इस प्रकार से बहुत डीप है एस्ट्रोलॉजी, जिससे हम समुद्र में जितना डीप में जाएंगे हमें इतने सुंदर सुंदर हीरे मोती मतलब यहाँ पे बहुमूल्य कीमती मोती मिलते हैं। तो इस प्रकार से अब आइए, जिस किसी का भी कृतिका नक्षत्र है तो उसका मंत्र जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, हमें जैसे यहाँ पे ये है बीमारी है, कमर दर्द है, नेत्र पीड़ा निद्रा है, या फिर कहीं कोई आपका काम न बढ़ रहा, तो आप ओम अग्ने नमः या ओम अग्निदेवो नमः, क्योंकि मंत्र का जाप बहुत सीधा सही चल, ओम अग्ने नमः, ओम अग्निदेवो नमः। जब भी आप मंत्र जाप करते तो पहला धीरे धीरे करिए, उच्चारण भले आपको समय लगे, सही उच्चारण कीजिए। और मंत्र की दीक्षा लेना बहुत जरूरी, पुजारी के साथ में है तो इस प्रकार अपने बड़े गुरु जी से ले सकते हैं, या फिर मंदिर के द्वारा, पुजारी के द्वारा, ये तो वो सही में दे। मैं तो सबको बता रही हूँ कि कृतिका नक्षत्र है तो उनको ये जाप करना चाहिए। ये तो विधि आपको पता है कि बिना दीक्षा के द्वारा हम मंत्र जाप नहीं कर सकते। अब आइए, कोई न कोई तो पंडित, पुजारी, गुरुदेव है। अब तो आज मैंने आपको इसमें क्या बताया, कृतिका के बारे में बताया, अब आपको मैं रोहिणी के बारे में बताऊंगी। अब तक हमने कृतिका किए, अब हम करेंगे रोहिणी कि रोहिणी के 4 चरण वृषभ राशि में आता है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अगर रोहिणी के फर्स्ट चरण में आपका जन्म हो तो उसका नामाक्षर वो होगा, सेकंड चरण के अंतर्गत वा, थर्ड में वी और फोर्थ में वो। इस वृषभ राशि है तो राशि स्वामी शुक्र हुआ, और रोहिणी, जिसका भी रोहिणी जन्म नक्षत्र है उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, चंद्र। इसके अंतर्गत फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी दूसरे ग्रह भी आते हैं, वो हम डीप में करेंगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी में। अब आइए, अब हम जानते हैं कि जिस किसी का रोहिणी नक्षत्र है उसका फल क्या होगा। रोहिणी नक्षत्र का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, रोहन शब्द से हुई, जिसका अर्थ है उदय होना, उपस्थित होना, और ये 5 तारों का समूह है। और रोहिणी देवता के कौन है, ब्रह्मा देवता। रोहिणी का नक्षत्र स्वामी कौन है, चंद्र है। रोहिणी का नक्षत्र स्वामी कौन है, चंद्र है। तो इसके देवता कौन है, ब्रह्मा देवता। और इसकी आकृति कैसी, बैलगाड़ी जैसी होती है, आकाश के अंदर। और प्लस रोहिणी में खास क्या है, श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, रोहिणी है, चंद्र है, और प्लस यहाँ पे कौन है, शुक्र है। इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका व्यक्ति बहुत आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, देख के जैसा मोहित हो जाना, अति सुंदर होते हैं, और कला संगीत में प्रवीण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र है। तो इस प्रकार से इसमें मिला जुला भाव, जिस किसी का रोहिणी है यहाँ पे चंद्र प्लस शुक्र अगर बहुत ही अच्छा हो तो वे एकदम अट्रैक्टिव रहेंगे, जैसे हीरो में है, मॉडलिंग में जाने वाले, फैशन में, कला संगीत में पारंगत प्रवीण रहते हैं, और मधुरभाषी और धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, सत्यवादी रहते हैं, धनी होते हैं, धन संग्रह करने की इच्छा, सौंदर्य प्रेमी, हर किसी को सौंदर्य के रूप से देखना, मतलब बहुत ही सौंदर्य, हर छोटी छोटी वस्तु में सौंदर्य देखना, भोग विलास शुक्र कारण, ईर्ष्यालु प्रगति, अगर नेगेटिव हो तो ईर्ष्यालु हो सकते हैं, गुण संपन्न से भरा हुआ रहते हैं, क्रिएटिविटी पाया जाता है, उन्नति करने वाले रहते हैं, और जो कुछ मंत्र तंत्र करते हैं वे गुप्त रूप से करते हैं तो पता नहीं चलता। इस प्रकार से समाज सेवक होते हैं, समाज सेवा करना बहुत प्रिय है, ऐश्वर्य संपन्न रहते हैं, अगर शुक्र बहुत ही अच्छा हो तो ये, और चंद्र बहुत अच्छा होता है, ऐश्वर्य संपन्न, लग्जरी आइटम, भ्रमणशील, घूमने के लिए बहुत शौकीन होते हैं, गणितज्ञ में महत्व है, मैथमेटिक्स, और पुल्लिंग नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी है, और ये सौभाग्यशाली होते हैं, और बुरे अशुभ प्रभाव पड़े तो पीड़ा भीरू भी ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम जब अशुभ ग्रह हो, उसके शत्रु के क्षेत्र में हो, ये सब किस कॉम्बिनेशन से बनता है वो हम बताएंगे। अब आइए, ये कार्य कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इसमें हमें क्या कार्य कर सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के अंदर कौन सा कार्य कर सकते हैं, भवन निर्माण, भवन बनाना, मकान बनाना, मंदिर छत का निर्माण कर लेना, अभिषेक करने का, और जितने भी हम यहाँ से बजाते हैं, जैसा कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह रॉकेट को आकाश में भेजना, तो रोहिणी नक्षत्र में
ये शुभ मुहूर्त में भेजे जाते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह रॉकेट आकाश में भेजना रोहिणी नक्षत्र में, और वायुयान फर्स्ट टाइम जो वायु उड़ाते हैं तो रोहिणी नक्षत्र में। इतना ये शुभ नक्षत्र है। बीमारी, इसमें बीमारी मुख्य रूप से सिर दर्द होना, कोख में दर्द होना। इसके प्रभाव का है शरीर के अंग पर, ये दोनों पैर पे इसका प्रभाव आता है। और इसके अंतर्गत जिसका रोहिणी नक्षत्र जन्म नक्षत्र रोहिणी है, वो कौन से व्यवसाय में जा सकते हैं? कला क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे शुक्र और कौन चंद्र है, तो कला के फील्ड में, संगीत है, डांस है, ड्रामा है, तो नाटक में, फिल्म में, और कृषि खेती के में, फार्मिंग, फिर होटल मैनेजमेंट, होटल में जा सकते हैं, कैटरिंग में अपना, होटल में, फैशन डिजाइनर, बड़े बड़े दुकान हो सकते हैं, जैसा कपड़े के दुकान हो सकते हैं, किसान, अच्छे बहुत फील्ड टेक्निक। फिर यहाँ पे वादक, कोई भी अच्छा म्यूजिशियन संगीतकार, तो अच्छे वादक तबला बजाने वाले माहिर है, जाकिर हुसैन कैसे, तो ऐसा मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं अच्छे वादककार हो सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे वादक में डिफरेंट है, तो अच्छे वादक होते हैं, जादूगर म्यूजिशियन भी बन सकते हैं। ये सब के लिए कुछ कॉमन वादक है, अगर किसी में पारंगत है, जैसे कोई पायनो में रहता है तो कोई मुरली में रहता है, इस प्रकार से। तो अगर जो है तो इसका कुछ कॉम्बिनेशन बनने से वो इस फील्ड में फेमस होते हैं, प्रसिद्धि मिलती है, म्यूजिशियन जादूगर है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि ये रोहिणी के नक्षत्र में क्या क्या है। अब इसका जो डीप है, अगर रोहिणी फर्स्ट में हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ हो, तो क्या क्या बन सकते हैं वो एडवांस में जाएंगे। और यहाँ का जब कोई आपको प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, हम कभी भी कब जाप करते हैं? जब हमें कुछ मुसीबत हो या रोग से पीड़ित हो। और यहाँ पे ज्वर तो कॉमन है, तो अभी जब डॉक्टर के इलाज से नहीं होता, पता है ना कि डॉक्टर के इलाज से कि दुआ का काम, तो यहाँ पे मंत्र जाप, जब हमें ऐसा लगे कि हमें प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, जब हमें बहुत तकलीफ आते हैं, कोई काम न बनता, तो यहाँ पे हम जाप कर देते हैं ओम ब्रह्मणे नमः, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रह्मा देवता के अधिपति, इसका जाप करना। और मुख्य रूप से हर किसी को जिसका भी जन्म नक्षत्र हो, उस समय अभिषेक कराना, पूजा पाठ कराना, ये करना। अपने अपने नक्षत्र का हमेशा मंदिर में जाकर अर्चना करा जाए। इससे जितने भी मुसीबत है वो बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कम हो जाए। तो हर किसी व्यक्ति को अपने जन्म नक्षत्र में अभिषेक अर्चना का उस दिन कराना चाहिए, अधिक से अधिक हर व्यक्ति को। अब हम करेंगे नेक्स्ट मृगशिरा। तो वृषभ राशि के अंतर्गत अब बसता है मृगशिरा के दो नक्षत्र, पहला चरण, दूसरा चरण। पहले चरण में जो नामाक्षर आता है वे, और दूसरे के अंदर नामाक्षर कम करते हैं वो। और इस देवता और मृगशिरा के नक्षत्र का स्वामी कौन है? मंगल, और इसके अधिपति देवता कौन है? चंद्रमा। अब आइए मृगशिरा के बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत पुल्लिंग नक्षत्र, ये 3 तारों का समूह होता है, मृदु नक्षत्र कहलाता है। और इसका जो है शेप हिरण की सिर के, मुर्ग यानी हिरण, सिरा मतलब सिर, इसका कैसा आकार होता है? हिरण सिर की तरह हमें आकाश में पाया जाता है, देखने को हमें ऐसा मिलता है। अब आइए चप्पल होते हैं। अब इनके बिहेवियर कैसे? चप्पल कार्य दक्ष, हर कोई भी कार्य दिया उसमें दक्ष होते हैं। वक्ता, अच्छे वक्ता बनते हैं। डरपोक थोड़े पाए जाते हैं, तो किस कॉम्बिनेशन बाद में बताएंगे। आशावान होते हैं, धनवान होते हैं, भ्रमण घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। काव्य संगीत बहुत पसंद, काव्य करना, गंभीर पाए जाते हैं, चंचल प्रवृत्ति के भी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, और उच्च पद पर अपने कर्मों द्वारा उच्च पद पर वे, क्योंकि वो बहुत ही कर्मठ होते हैं, मेहनती परिश्रमी, तो उच्च पद पर हासिल करते, क्योंकि वृषभ राशि का अंतर्गत है। और ये नम्र भी होते हैं, भोग विलासी, क्योंकि शुक्र के हिसाब से भोग विलासी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी बन सकते हैं, हसमुख स्वभाव पाया जाता है, संपन्न होते हैं, विद्वान होते हैं, आदर भावना करना, बड़ों के प्रति श्रद्धा दिखाना, बचत, हमेशा किसी भी कंडीशन में बचत कर लेते हैं। राजसी सूर्य की का, तो ये इस प्रकार से है, तो ये राजसी भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें हम फिर ग्रह भी देखते हैं। तो राजसी ठाट बाट रहना, ऐश्वर्यशाली, हर प्रकार के ऐश्वर्य, धन धान्य से संपन्न होते हैं, जिज्ञा सजाने की इच्छा, और हमेशा आनंदित, उनके चेहरे पे खुशी रहती है। और नेतृत्व, लीडरशिप, बहुत सहन करने की क्षमता। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे, ये स्वभाव देखी, तो बहुत छोटा पॉइंट है, 10% भी नहीं है। और है कार्य, कौन से? इस नक्षत्र में
हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, नौका विहार का कर सकते हैं, और तैराकी, स्विमिंग, बहुत सारे खेल, विविध खेलों के और इंजन का आरंभ इस कार्य में कर सकते हैं। बीमारी, जैसे इसके अंतर्गत पाए जाने बीमारी कौन से, लकवा करना, पैलिसिस, रक्तचाप, बीपी और अन्य रोग, क्योंकि इसमें 3 दोष पाता है, वात, पित्त और कफ के कारण इसके अधिकतर कुछ न कुछ में बीमारी। हमेशा हमारे शरीर में जड़ की बीमारी का कारण है वात, पित्त और कफ, तो ये आमतौर पर पाया जाता है। अब आइए शरीर के अंग, दोनों आंखों पर इसका प्रभाव है, और एक कौन सी फील्ड में है, अधिकतर उनका संपन्न है, अच्छा है। कपड़े में एक अच्छे बिजनेस में कपड़े व्यापारी बन सकते हैं, जेमस्टोन में, पशु वाहन, पशु को चलाना, तो ये सब है। और वाहन चालक, ड्राइवर, अब यहाँ पे इसका सामान्य जैसे अच्छे वाहन चालक बन सकते हैं, अभिनेता, ये सब ग्रह पे डिपेंड है को कितना कार्य में सफलता पा सकते हैं। अभिनेता बन सकते हैं, एक्टर, संगीत में बड़े बड़े म्यूजिशियन दे सकते हैं, और व्यवसाय में एक अच्छे बिजनेस में बन सकते हैं, अन्वेषक, मतलब खोज करने वाले, इन्वेशन। अब आइए, अगर आपको इसमें कुछ तकलीफ हो, जैसे इस मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पर अगर कोई हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा हो या बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप है जब कभी हमेशा व्यक्ति को अपने नक्षत्र के दिन में जाप कराना, अभिषेक कराना चाहिए, और उस समय हम भगवान को भोग चढ़ाएंगे खीर, क्योंकि इसका देवता कौन है, चंद्रमा, तो खीर है ओम चंद्रदेव नमः। ये सिंपल इसलिए बताए क्योंकि जब मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही रहना, इसलिए छोटा सा म्यासदी ओम चंद्रदेव नमः। और इसके अंदर जब कभी आप कहीं भी हवन चल रहा हो तो आप जिसका भी रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र है, तो दही, दूध, चावल थोड़ा सा हम डाल सकते हैं, हवन में डालना चाहिए। ओके, तो प्लीज ये आज मैंने कंप्लीट करी वृषभ राशि का। ओके, कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मिथुन राशि, उसके साथ साथ नहीं, इसके बाद आपको मैं वृषभ राशि से हम क्या क्या देख सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कौन से, का तत्व, वो जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमें मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह को भी जानना जरूरी है। जब तक हम भाव ग्रह के बारे में और उनके राशि के बारे में डीप से न जान ले, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वृषभ राशि के बारे में बताऊंगी। नमस्ते।